अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, आज हमने नया टॉपिक पढ़ना है और वो टॉपिक है हमारा पैसिव वर्ब, ठीक है, जिसको अरबिक में हम कहते हैं फेल मबनी फिल मबनी मजहूल। किधर चला गया? माउस मज अच्छा जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, तो आज हम पढ़ेंगे कि पैसिव वर्ब क्या होते हैं, यानी अल-फ़िल अल-मबनी अल-मजहूल क्या होता है, ठीक है, आज इसके बारे में देखेंगे। अभी तक हमने जितने भी वर्ब फॉर्म पढ़ी हैं, ये सारी की सारी बेसिकली एक्टिव वॉइस थी, ठीक है। एक्टिव वॉइस मतलब क्या होता है कि जिसमें आपको फाइल का पता होता है, ठीक है, कि फाइल कौन सा है। मसलन फॉर एग्जांपल जब हम इंग्लिश में कहते हैं ना जी ही एट, सही, तो मतलब है कि उसने, मतलब उसने खाया, ठीक है, या हम जब कहते हैं कि ही इज ईटिंग, ठीक है, इसमें भी हमें पता है कि वो एक बंदा खा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब पैसिव वॉइस क्या है? पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें आपको यानी फाइल का यानी डूअर का पता नहीं होता तो वो कौन है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों जो थे ना, ये एक्टिव वॉइस की मैंने मिसालें लिखी हैं, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस की मैंने लिखी है। जो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस उसकी एग्जांपल क्या होगी? अगर इसी को हम देखें तो हम क्या कहेंगे? फॉर एग्जांपल हम कहेंगे जी इट वाज ईटन, ठीक है, इट वाज ईटन, यानी आपको ये पता है कि कुछ खाया गया है, यानी कोई चीज खाई गई है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि खाई किस गई, ठीक है? भाई कम म्यूट करूं। अच्छा, ये आपको पता है कि कुछ खाया गया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्या चीज खाई गई है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जैसे हमने ऊपर लिखा था कि ही इज ईटिंग, ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिखूंगा इट इज बीइंग ईटन, ठीक है, यानी कि वो खाई जा रही है, यानी कोई चीज़ है जो खाई जा रही है, लेकिन खाने वाला कौन है ये नहीं पता, तो ये पैसिव वॉइस होती है, ठीक है, इंग्लिश के अंदर। अरबिक के अंदर इसको जो एक्टिव वॉइस होती है ना, इसको हम कहते हैं अल अल मारूफ, ठीक है, ठीक है, अल सॉरी अल मारूफ, ठीक है। और जो पैसिव वॉइस होती है इसको हम कहते हैं अल मजहूल, अल मजहूल, ठीक है। एक्टिव वॉइस को अल मारूफ कहते हैं और पैसिव वॉइस को मजहूल कहते हैं। अभी तक हमने जितने भी बाब पढ़े हैं, ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ उनकी एक्टिव फॉर्म जो है वो देखी थी, यानी हमने अगर फेल मादी पढ़ा था तो हमने फेल मादी मारूफ पढ़ा था, ठीक है। इसी तरह अगर हमने मुदारे पढ़ा था तो हमने
फेल मादी फेल मुदारे मारूफ पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे कि मतलब मादी मजहूल क्या होता है, ये कैसे बनता है और किस तरह मतलब इसके पैटर्न्स होते हैं। ठीक है। अच्छा जी। और ये जो होते हैं ना मतलब एक्टिव और पैसिव, ये मादी मुदारे मतलब फिर इसी तरह मुजर्रद मजीद भी ये सब में ही मतलब पाए जाते हैं ये वर्ब जो होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अरबिक में लिखूं दौराबा अल वलदु, ठीक है, दौराबल वलदु। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है इंग्लिश में? इसका मतलब होता है जी द बॉय हिट। ठीक है, कि बॉय ने हिट किया। सही है। अच्छा, अब इसी चीज को जब मैंने अगर ये लिखना हो कि जी द बॉय वॉज हिट, ठीक है, द बॉय वॉज हिट। ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा दुरिबा अल वलदु। ठीक है। यानी द्वाराबल वालादू जब हम कहेंगे तो इसका मतलब है कि द बॉय हिट, लेकिन अगर हम कहेंगे कि दूरिबल वालादू तो इसका मतलब क्या होगा? द बॉय वाज हिट। ठीक है। अब पहले और दूसरे सेंटेंस में फर्क क्या है? ठीक है, देखें जो दौराबा है ये क्या है? ये फेल मादी मारूफ है। ठीक है। और अल वालादू क्या है? उसका फाइल है। ठीक है। अच्छा, दूसरे वाला जो है उसके अंदर दूरीबा क्या है? ये दूरीबा जो है ये फेल मादी मजहूल है। ठीक है। और अल वालादू क्या है? अल वालादू इसका नायब फाइल है। ठीक है, इसका क्या है? नायब फाइल है। नायब फाइल को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ क्या है, क्योंकि इसमें फाइल नहीं होता, क्योंकि मुझे पता नहीं होता फाइल कौन है। ठीक है। तो इसलिए हम मतलब क्योंकि वर्ब की रिक्वायरमेंट है, हर वर्ब जो है उसका उसका क्या होता है? फाइल होता है। लेकिन क्योंकि इसमें फाइल मिसिंग हो जाता है तो उसको रिप्लेसमेंट देने के लिए आप क्या करते हैं कि एक जो है ना नायब फाइल जो है ना उसका मतलब वो करते हैं, कह लें कि उसकी वो कमी को पूरा करने के लिए अब वो लेके आते हैं। ठीक है, नायब फाइल। अब नायब फाइल जो होता है ना ये फाइल नहीं होता, एक चीज़ ध्यान में रखें। ठीक है, ये फाइल नहीं होता। इसको आगे फर्दर अभी देखते हैं। लेकिन अभी मेन चीज़ जो देखने वाली है ना वो ये है कि ये जो नायब फाइल होता है ना ये भी उसी तरह ही हमेशा हालत रफ़ा में होगा जिस तरीके से आपका फाइल होता है। ठीक है, ये उसी तरह की इसकी प्रॉपर्टीज होंगी सारी जिस तरह फाइल की होती हैं, लेकिन इसका नाम जो है वो क्या होगा? इसका नाम होगा नायब फाइल। ठीक है। और बिल्कुल जैसे आपका जो फाइल होता है वो क्या होता है? देखिए वो एपरेंट भी हो सकता है। ठीक है, आउटसाइड। ठीक है, इसी तरह वो कनेक्टेड भी हो सकता है, हिडन भी हो सकता है। ठीक है, वर्ब के मतलब अंदर। बिल्कुल मतलब इसी तरह जो नाइब फाइल है ये इसके भी वही रूल्स होते हैं। अच्छा जी। और ये उसी तरह ही देखिए जो मतलब कॉन्सेप्ट होता है ना नंबर एंड जेंडर का फाइल के लिए। ठीक है, याद है आप लोगों को कि नहीं? जी। हाँ जी, नंबर और जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो उस इसी तरह बिल्कुल नायब फाइल के ऊपर भी अप्लाई होता है। ठीक है, उसकी कोई एग्जांपल देंगे? वो चले मैं लिखता हूँ ज़हबा
मुस्लिमुन, ठीक है, ज़हाबा मुस्लिमुन, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसका मतलब क्या है? कि वो मैस्कुलाइन मुस्लिम को वेंट, मेल मुस्लिम। मतलब एक एक मुसलमान यानी मेल जो है ना वो मतलब गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैंने कहना हो कि ज्यादा मुसलमान गए तो मैं क्या लिखूंगा? ज़हाबत मुस्लिमूना। सोच लें फिर एक दफा। जहाबत कहाँ से हो गया? मुस्लिमून ज़हाबू। हाँ क्या हो गया यार? जहाब ज़हाबा मुस्लिमून, ज़हाबा मुस्लिमूना, ज़हाबा मुस्लिम मूना। मूना, ठीक है, ज़हाबा मुस्लिमूना, ठीक है। अच्छा, और अगर मैंने कहना हो कि वो सारी औरतें, ठीक है, गईं, तो फिर मैं क्या करूंगा? ज़हाबत मुस्लिमात। ज़हाबत। लेकिन आपने वो भी तो बताया था ना, अगर फाइल पहले आ जाता है तो जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी, मुस्लिमून ज़हाबू, वो भी ठीक नहीं है? मतलब वो तो उसको मैच करना पड़ेगा ना फिर उसमें। हाँ जी, बिल्कुल वो सही है, ऐसे ही है, वो सही है। लेकिन मतलब वो मैं वो लेकिन वो सॉरी, जुमला रहेगा ना, वो फेलियर नहीं रहेगा हाँ जी, वो तो फेलियर नहीं रहेगा, लेकिन वो मतलब जो मैंने क्वेश्चन किया था उसके हिसाब से वो आपका आंसर मतलब ठीक था। लेकिन हम अभी क्योंकि बात जो है ना इसके नंबर की कर रहे थे, ठीक है, कि देखें जो नंबर होता है ना वो सिर्फ उस सूरत में मैच करना होता है अगर जो है ना जो है वो पहले आए, आपका सब्जेक्ट जो है वो पहले आ रहा है। पहले फाइल अगर पहले आए तो। नहीं, फाइल अगर फाइल पहले। पहले कभी नहीं आता, ये हमने पहले ही जिक्र किया था। फाइल कोई ऐसा वे नहीं है कि फाइल कभी पहले आए, ठीक है। फाइल अच्छा हमेशा वर्ब के बाद होता है, फाइल कभी पहले नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ही। मुस्लिमातुन, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपने ना जेंडर का बेसिकली ख्याल रखना होता है। नंबर इसमें मैटर नहीं करता, आपको पता है ना कि आगे जितना भी नंबर हो, लेकिन शुरू में हमेशा आप सिंगुलर वाली थर्ड पर्सन की जो कॉन्जुगेशन है वही लगाते हैं। सिर्फ जेंडर का आपने ध्यान रखना होता है कि अगर फेमिनन के सीगे हैं तो आप फेमिनन का थर्ड पर्सन लगाएंगे, ठीक है, सिंगुलर। और अगर जो है मैस्कुलिन के हैं तो फिर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन का सीगा लगाएंगे। जैसे हमने पहले दो में ज़हाबा ज़हाबा लगाया है और थर्ड में आके हमने ज़हाबत कर दिया है। जो आप बात कर रहे थे ना कि जी आपने कहा था मुस्लिमूना ज़हाबू, ठीक है, वो जुमला इस्मिया है, ठीक है, तो उसमें वो मुब्तदा बन जाएगा, ठीक है। तो सही। वो डिफरेंट चीज़ है। तो उस केस में अगर मतलब ऐसी सिचुएशन आती है तो उस केस में इट मस्ट मैच विद द नंबर एज वेल, ठीक है ना, वो नंबर को भी मैच करेगा। हाँ जी, मैं उसी में बस कंफ्यूज हुआ। अच्छा, चलिए अब हम देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है ना अब हम इसका पैटर्न देखते हैं। जो पैसिव वर्ब्स है ना, ठीक है, यानी फेलुल मजहूल जो है, ठीक है, किसी का भी, इसके पैटर्न फिक्स हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इसके पैटर्न फिक्स हैं। अच्छा, जो पैटर्न फिक्स होने से मेरी क्या मुराद है कि देखें, वैसे आप जब सुलासी मुजर्रद की बात करते हैं तो आपके 6 पैटर्न बन जाते हैं, ठीक है ना, 6 पैटर्न बनते हैं। आपको आइन पोजीशन के ऊपर जो है वो फतहा भी मिल सकता है, दम्मा भी मिल सकता है, कसरा भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन जो आपका मजहूल है ना, मजहूल का एक ही पैटर्न है, ठीक है, सबके लिए एक ही पैटर्न है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि ये बनाते कैसे हैं इसको। अच्छा, जैसे हमारे पास एक वर्ड है कैताबा, ठीक है, कैताबा, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ही रोट, ठीक है। अब इसको हमने बनाना है
मजहूल, ठीक है। तो इसको किस तरह करेंगे, देखें इसमें होगा क्या कि सबसे पहले आप दम्मा लगा देंगे फा पोजीशन के ऊपर, ठीक है। जो आपकी फा पोजीशन है वो इसमें क्या है, काफ, तो आप क्या करेंगे, काफ के ऊपर दम्मा लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, और आइन पोजीशन जो होगी उसके ऊपर आप क्या करेंगे, कसरा लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, वो क्या है, आइन पोजीशन हमारे केस में क्या है, तो उसके हम क्या करेंगे, कसरा लगा देंगे, ठीक है। और जो लाम पोजीशन है उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे जिस तरह है। जैसे इस केस में क्या है, इस केस में बा है और फतहा के साथ है तो इसी तरह रहेगा, ठीक है। कुतिबा, कतबा कुतिबा। तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि जो आइन जो आपकी फा पोजीशन है उसको दम्मा में चेंज कर दें, आइन पोजीशन को कसरा लगा दें, बाकी वैसे ही छोड़ दें, ठीक है। सिंपल सा पैटर्न है इसका, ठीक है। अच्छा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आइन पोजीशन पे क्या था। जैसे मसलन हमारे पास एक वर्ड है शारिबा, ठीक है, शारिबा। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इसी रूल के मुताबिक तो क्या करेंगे, शुरीबा। शूरीबा, ठीक है, शूरीबा, ठीक है। शारीबा, शूरीबा। तो कातबा का मतलब था ही रोट, कुतिबा का मतलब है इट वाज रिटन, ठीक है, इट वाज रिटन। लेकिन लिखा किसने ये नहीं पता। कतबा में आपको पता है कि लिखने वाला कौन है, ठीक है। कतबा में आपको पता है कि ही रोट, वो एक मर्द है जिसने लिखा है। कुतिबा में आपको ये पता है कि कुछ लिखा गया है, लेकिन ये नहीं पता कि लिखने वाला कौन है। शारिबा का मतलब है ही ड्रैंक, यानी उस एक शख्स ने पिया, ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन शूरीबा जिसका मतलब है कि इट वाज मतलब ड्रंक या जो भी, तो इसमें आपको ये पता है कि कुछ पिया गया है, लेकिन पीने वाला कौन है ये आपको नहीं पता, ठीक है। चलें एक आपको एग्जांपल देते हैं। ये कौन करेगा, उलीमा, उलीमा। उलीमा, ठीक है। अच्छा, चलें अब नेक्स्ट इरफान भाई से करवाते हैं। जी इरफान भाई, म्यूट क्या है वो या आगे पीछे गए? इरफान भाई लगता है वो निकल अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मुझे कॉल आई हुई थी, वो मैं कॉल पे था जरा, एक मिनट। गए। आज क्या बात हो रही थी? ये आपको दिया है कि इसका वो बनाए मजहूल। मजहूल, हम्म, इसका मजहूल जो है वो मजहूल मजहूल फा- ये लगता है ये इरफान भाई आप सो रहे थे कहीं। मैं बीच में बताया, ये मुझे वो उसने मैंगो वाले ने बड़ा तंग किया हुआ है, बीच में कॉलें भी आ रही हैं, उनका भी देख रहा हूँ, इसलिए मेरी इस वक्त इतनी कोई टेंशन है नहीं इसके अंदर, सॉरी। चलें आसिफ भाई आप बताएं। फुइला, फुइला। फुइला, ठीक है, फुइला। अच्छा, अब ये जो फुइला है ना, ये फुइला एक्चुअली आप ये देखें, ये वजन है। फुइला जो है ना, ये मादी मजहूल का वजन है, ये वाला जो है, ठीक है। तो जब भी कह लें कि आपने मजहूल बनाना है सलासी मुजर्रद का, तो आप फुइला के पैटर्न पे उसको कन्वर्ट कर दें, ठीक है। फुइला के पैटर्न पे उसको कन्वर्ट कर दें, इस वजन पे डाल दें, तो वो क्या बन जाएगा, वो मजहूल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है जी? नहीं? जी मैं तो दोबारा सारी वीडियो देखूंगा तो कुछ क्लियर भी मैं कंफर्म कर नहीं सकता। हाँ जी, अच्छा, चलें आसिफ भाई आगे हम चलते हैं। आगे हम अब देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस को कैसे मजहूल बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास हमने ऊपर कतबा कहा था, कतबा यक्तुबु होता है ना, इधर पिन हो गया अंदर, किचन के अंदर पिन है। यक्तुबु, सॉरी,
कतबा यक्तुबु, तो यक्तुबु को हम अब कन्वर्ट करेंगे पैसिव वर्ब के अंदर, यानी मजहूल के अंदर, मुदारे मजहूल जिसे कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? इसको कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि आपने दम्मा ऐड करना है साइन ऑफ मुदारे के ऊपर, ठीक है। साइन ऑफ मुदारे के ऊपर आप क्या लगाएंगे? दम्मा। साइन ऑफ मुदारे क्या है? देखिए हमारा है यक्तुबु, तो हम या के ऊपर क्या लगा देंगे? दम्मा, यू, ठीक है। अच्छा, आगे काफ उसी तरह ही आ जाएगा, ठीक है, युक। अच्छा, उसके बाद आइन पोजीशन के ऊपर हम क्या करेंगे? फतहा लगा देंगे, ठीक है, यक्ता, ठीक है। और लाम पोजीशन वैसे ही रहेगी, ठीक है, लाम पोजीशन उसी तरह रहेगी। तो वो क्या है? वो है बु, ठीक है। यक्तुबु युक्तबु, ठीक है। यक्तुबु का मतलब था ही राइट्स, ठीक है। युक्तबु का मतलब है इट इज बीइंग रिटन, ठीक है, यानी ये चीज, कोई चीज लिखी जा रही है, यानी वो लिखी जा रही है, यानी कोई चीज लिखने वाले का हमें नहीं पता, लेकिन जब हम यक्तुबु कहते हैं तो उसमें हमें लिखने वाले का पता होता है, ठीक है। तो मतलब पैटर्न बिल्कुल सिंपल है इसका भी। जैसे उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने दम्मा लगाया था फा पोजीशन पे, और आइन पोजीशन पे हमने कसरा किया था, बाकी वैसे ही छोड़ दिया था। इसके ऊपर क्या है? इसमें मुदारे के साइन के ऊपर आपने दम्मा लगाना है, और आइन पोजीशन के ऊपर आपने फतहा लगाना है। ये इसका फिक्स पैटर्न है। चलें, वो जो एग्जांपल हमने ऊपर की थी, जैसे शारिबा, ठीक है, यशरबू, यशरबू, ठीक है, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? युशरबु, युशरबु। युशरबू, ठीक है, युशरबू। अच्छा, और हमने क्या एग्जांपल हमने की थी? हमने की थी अलीमा यालमु, ठीक है, यालमु, ठीक है। यालमु का क्या होगा? युअलमु, युअलमु। युलमु, ठीक है। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पहले आइन के ऊपर क्या पोजीशन थी, ठीक है। जो भी पोजीशन हो, वो अगर वो पहले ही फतहा थी तो वो फतहा ही रहेगी, अगर नहीं थी तो वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमने किया था फ़अला, यफ़अलु, यफ़अलु का क्या होगा? युफअलु, युफअलु। युफ़अलु, ठीक है, युफ़अलु। तो ये युफ़अलु, यफ़अलु क्या होता है? कि ही इज डूइंग, ठीक है। और युफ़अलु क्या होगा? इट इज बीइंग डन, कि यानी वो किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो हमारा ये युफ़अलु है, ये बेसिकली मुदारे मजहूल का वज़न है, ठीक है। तमाम अबवाब के लिए मुजर्रद के मुदारे के उसका यही वज़न है, ठीक है। यानी जो उसका था मादी का, वो वज़न था फ़ुइला, ठीक है। और जो मुदारे है उसका युफ़अलु, फ़ुइला युफ़अलु, ये वज़न है मजहूल का, ठीक है। मादी प्लस मुदारे मजहूल का ये वज़न है, ठीक है। क्लियर है जी यहाँ तक? जी। ठीक हो गया। अब देखें कि अगर अब मैंने इसकी वही 14 कंजुगेशंस बनानी हो, मैं टेबल नहीं बनाता, हम वैसे ही इनको बना लेते हैं। तो क्या मतलब इसकी 14 कंजुगेशन क्या बनेगी? फर्ज करें हम नासारा की बनाते हैं, ठीक है, नासारा की बनाएं तो क्या हो जाएगा? नू यूनुस, नूसीरा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नुसीरा, नूसीरा, ठीक है। और नुसीर, नुसीरु,
नुसीरू, ठीक है। अच्छा, और फिर नुसीरत, नुसीरत, नुसीरता, नुसीरत, ठीक है, और नुसिर, नुसिर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नुसी, नुसिरता, नुसीरता, नुसीरतुमा, नुसिरतुम, ठीक है, और नुसीरतुन्ना, नुसिरतुम, नुसीरतुम, यस, सॉरी, नुसीरतुम, नुसिरतुम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? नुसीरती, नुसिरती, नुसीरतुमा, नुसिरतुमा, नुसीरतुन्ना, नुसिरतुन्ना, ठीक है। और फिर लास्ट वाले क्या हैं? नुसीरतु, नुसीरना, तो और नुसिरना, ठीक है। ये हमारे सारे के सारे सीगे हो गए नसरा यंसुरु के, सॉरी नसरा खाली के, यंसुरु के नहीं, नसरा के जो हैं मजहूल के, ठीक है नुसीरा के, जी। नुसीरा के, नुसीरा के, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नसरा के मजहूल के, ठीक है। हाँ जी जी ठीक है, जी, नसरा का मजहूल अगर करेंगे तो उसके ये वाले सीखे बनते हैं। इसी तरह अगर हम मतलब उसके करें यंसुरु के, ठीक है, तो वो क्या बनेंगे? युनसरु, युनसारु, ठीक है, और युनसुरा, युनसा, युनसारानी, ठीक है ना, युनसारानी, ठीक है। सिर्फ आपने देखें आपने किस पे लगाना है, जो आपका मुदारे का साइन है, जो या ता होता है या अलिफ होगा, ठीक है, तो उनको आप वो दम्मा करेंगे और जो आइन पोजीशन है उस पर फतह करेंगे, बाकी वैसे ही रहना है, ठीक है। युनसरानी, और युनसरूना, युनसारू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तुनसरु, तुनसारू, तुनसरानी, तुनसारानी, और युनसरना, 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 ठीक है। अच्छा जी, फिर तुनसरु, तुनसरानी, तुनसारू, वो ये मैंने गलत किया हुआ है, जी, ये था, तुनसारानी, तुनसरूना, ठीक है। फिर तुनसरीना, तुनसारीना, ठीक है। फिर क्या होगा? सरानी, तुनसारानी, तुनसरना, तुनसरना,
और ठीक है। अच्छा, और लास्ट वाले क्या होंगे? उनसरु, नुनसरु। माउस किधर चला गया है? अच्छा जी, इसको थोड़ा ऊपर करूँ। अच्छा जी, उनसरु नुनसरु, नुनसरु। नुन सारू, ठीक है। तो ये मतलब इसके जो हैं वो सीगे हैं सारे के सारे मादी और मजहूल के, सॉरी मादी और मुदारे के मजहूल के लिए, ठीक है। यही सीगे 6 जो आपकी मुजर्रद की 6 अबवाब हैं वो सबके लिए यही 2 सीगे हैं, ठीक है। जी अच्छा, मेरा ख्याल है काफ़ी है इतना, बाकी कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। जी ठीक है। कल तो क्लास होनी नहीं, कल परसों नहीं होगी बल्कि अब जुम्मे को होगी, ठीक है। तो ये जो मस्जिद में क्लास है वो थर्सडे को है? वो होती है वेडनेसडे को मस्जिद वाली, थर्सडे को मेरी होती है यूनिवर्सिटी की। तो कल जो है वो इरफान की होती है, तो उसने कहा हुआ है, हाँ जी, ठीक है। तो ठीक चले है। मैं इसको रिकॉर्डिंग को ज़रा पहले स्टॉप कर दूँ।